राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। तो हाज़रीन, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि तो संदूकची है, इसमें से कहानी में से कहानी निकल सी जाएगी। तो हुआ यूं कि एक मर्तबा 9 ग्रहों में बहस छिड़ गई कि सब में अव्वल कौन ग्रह है। सभी को एहसासे बरतरी था, हर कोई अपनी शान के कसीदे पढ़ता था। सबने तय किया कि क्यों ना ये फैसला हम देवराज इंद्र से कराएं। तो पूरा ग्रहों का हुजूम इंद्र की सभा में पहुंच गया। उन्होंने एक ही आवाज में कहा, हे देवराज, अब आप ही फैसला करें कि हम सब में बड़ा कौन है। अब सब देवताओं का सवाल सुनकर देवराज इंद्र मुश्किल में पड़ गए। यकीनन वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अब उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपनी मुसीबत राजा विक्रमादित्य के सर मढ़ दी। भाई, मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूं। इसके लिए उन्होंने सबको पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। ग्रह देवताओं का हुजूम उज्जैन पहुंचा। राजा विक्रमादित्य को उनकी आमद का पहले से इल्म था। सबने राजा से वही सवाल किया जिसका जवाब एक दुश्मनी का बाइस था। इस पर विक्रमादित्य भी मुश्किल में पड़ गए। सभी के पास अपनी अपनी ताकतें हैं और जिसके चलते वो सभी महान हैं। हर कोई अपने वक्त में शक्तिशाली हो जाता है और दूसरा ग्रह देवता दखलंदाजी नहीं करता। सारे कर्मों के फल जमींदस्त बशर को चखाता था। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो लाजमी है कि कोई ना कोई तो नाराज हो जाएगा। उन्हें अंदाजा हो ही गया था, मुसीबत दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा और उन्होंने 9 तरह की धातु मंगवाई। स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, वो सभी धातु उन्होंने एक आसन के पीछे रख दी। उसके बाद उन्होंने सभी ग्रहों को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सबको सिंहासन ग्रहण करवाया। और जैसे ही सब लोग बैठे, विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का फैसला हो चुका है, जो सबसे पहले वाले सिंहासन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। अब जो शनि ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुए। हे राजन विक्रमादित्य, तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुमने जानबूझकर मुझे सबसे पीछे बिठाया है। याद रखना, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। शनि ने सभी ग्रहों के बारे में बताया कि एक राशि में सूर्य 1 महीना, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। तुमको मेरी फितरत का जरा भी इल्म नहीं था राजन। मैं किसी भी राशि में 7.5 साल रहता हूं। अपनी ताकत के कसीदे पढ़ते हुए बताया कि मैंने अपनी रौब से बड़े बड़े राजाओं को मुसीबत में डाला है। वो भी मेरा ही अजाब था कि अयोध्या के राजा राम को पत्नी के साथ वन में जाकर रहना पड़ा था और उन पर भी मेरी ही साड़े सती थी। खैर, शनिदेव ये कहकर चले गए और विक्रमादित्य राज्य का काम संभालते रहे। कुछ रोज तो राज्य में अमन शांति रही। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह राज्य के कामकाज देखते रहे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन शनिदेव अपनी बेइज्जती नहीं भूले थे। वो तो बदले की आग में सुलग रहे थे। और एक रोज राजा का इम्तिहान लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के भेष में विक्रमादित्य के राज्य पहुंचे। राजा विक्रमादित्य को खबर हुई। उन्होंने अपने घुड़साल के मुखिया को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ कुछ घोड़े खरीद लाओ।
घुड़साल का मुखिया जल्दी से घोड़े लेने गया और फौरन ही वापस आया। उसने कहा, महाराज घोड़े इतने खूबसूरत हैं और इतने महंगे हैं कि आपको खुद जाकर लेने होंगे। मत भूलिए हाजरीन कि ये शनिदेव की चाल थी और विक्रमादित्य शनि की माया में फंसते जा रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर किसी अच्छी नस्ल के घोड़े को पसंद करेंगे। सब कुछ शनिदेव की मर्जी के मुताबिक चल रहा था और हुआ भी यही। राजा ने एक सुंदर ताकतवर घोड़ा पसंद किया और शनि के जाल में फंसकर जैसे ही उन्होंने घोड़े की चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हुए, राजा विक्रमादित्य को घोड़ा लेकर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और शनि की माया से फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वो शनि देव की ही माया थी। राजा घने जंगल में खो गए थे। उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कुछ समय बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उन्हें पानी दिया। राजा खुद को भूला नहीं था। बदले में राजा ने चरवाहे को एक अंगूठी दी और रास्ता पूछकर जंगल से निकल गया। पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। हर जगह शनिदेव ने अपना जाल फैला रखा था। एक छोटा सा कस्बा था। अरे इससे बड़ा तो राजा का महल था। राजा विक्रमादित्य एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। बस हाजरीन, फिर क्या था कि राजा का बैठना था और सेठ की दुकान पे लोगों का तांता लग गया। सेठ को लगा कि भाई राजा विक्रमादित्य तो मेरे लिए बड़ा शुभ है, और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को लिया और अपने घर आने का न्योता दिया। राजा विक्रमादित्य सेठ के घर पहुंचे और जैसे ही वो कमरे में बैठे, वहां एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। सोने का हार खूंटी निकल गई। जब सेठ वापस आया तो उसने राजा से पूछा, हार कहाँ गया? राजा ने कहा, वो तो खूंटी निकल गई। सेठ को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन आदेश दिया कि राजा के हाथ पैर काट दिए जाएं। और फिर हाजरीन, विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वक्त यूं ही गुजरता गया। आलम मजबूरी का था। एक दिन वहां से एक तेली गुजरा। उसे विक्रमादित्य पर बहुत दया आई। वो राजा को अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वो पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य की जिंदगी इसी तरह गुजरती गई। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर बारिश का मौसम आने वाला था। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। गरज घटा घन गरज गराज घटा गरज घटा घना गरज गरज घटा घना गरज
तो हाजरीन, राजा ने मेघ मल्हार गाया और आसमान से पानी बरसने लगा। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उनकी आवाज़ सुनी। मानो कुछ लम्हों के लिए वो राग में ही खो गई। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। उस पर मोहब्बत का रंग चढ़ा था। वो राजा के हाथ पैर से मजबूर होते हुए भी विक्रमादित्य से ही शादी करने की जिद पर अड़ गई। शायद विक्रमादित्य के अच्छे दिन आने वाले थे। शनि का असर धीमे धीमे कम हो रहा था। जब मोहिनी के माता पिता को बात पता लगी तो दोनों हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाया कि तेरी तकदीर में तो किसी राजघराने का सुख है, तू इस मजबूर से क्यों शादी करना चाहती है? यही मोहब्बत से अंधा होने और शनिदेव की माया जाल का सबूत मिलता है। राजा रानी ने राजकुमारी को बहुत समझाया, बावजूद इसके भी राजकुमारी अड़ी रही अपनी जिद पर और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो हाजरीन, कहावत मशहूर है कि जग से जीते अपनी औलाद से हारे। अपनी बेटी की खुशी की खातिर राजा रानी बगैर हाथ पैर वाले विक्रमादित्य से मोहिनी की शादी करने को राजी हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। और फिर एक दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने देखा मेरा प्रकोप? राजा ने शनिदेव से क्षमा करने की प्रार्थना की। विक्रमादित्य ने यह भी कहा, जितनी तकलीफ आपने मुझे दी है मेरे दुश्मन को भी ना देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और ध्यान से मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। उधर राजकुमारी भी विक्रमादित्य का बदला रूप देखकर हैरान रह गईं। तब राजा ने उन्हें शनिदेव के प्रकोप की पूरी कथा सुनाई। तो आगे की दास्तां कुछ यूं है कि शनि के प्रकोप से राजा का बाहर आना और राजा के दिन पलट जाना, पूरे नगर में इस बात का फैलना, उड़ते उड़ते सेठ के कानों तक इस बात का पहुंचना। जैसे ही सेठ के कानों तक चलकर यह किस्सा आके समाया, भागा भागा सेठ भी तेली के घर आया। फौरन ही उसने राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ किया। सेठ ने राजा को भोजन पर आमंत्रित किया और जैसे ही राजा भोजन करने पहुंचे, अचानक उसी खूंटी ने हार निगल दिया। अब तक तो सेठ भी समझ चुका था तकदीर की मार। सेठ ने फौरन इरादा किया कि वो अपनी नूरे नजर का विवाह राजा से ही करेगा और उसने किया भी यही। सोने चांदी के गहनों में लाद कर उसने अपनी बेटी को विक्रमादित्य के साथ विदा किया। तो इस बार अपने नगर जो लौटे राजा, तो उनके संग 2 रानियां थीं। अब वो 5 रानियों के पति थे। पूरे उज्जैनी नगर में हुआ उनका भव्य स्वागत। समारोह के तुरंत बाद राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज से शनि देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। सभी नगरवासी उनका व्रत भी रखेंगे और उनकी कथा भी सुनेंगे। ये देखकर शनि देव बहुत खुश हुए और नगर पर उनकी कृपा दृष्टि होने लगी और यूं सारे नगरवासी सुखी रहने लगे। उज्जैन में एक बार फिर खुशहाली लौट आई। खुशहाली लौट आई।
राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।